जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे, देखिएगा, कक्षा 12 चित्रकला। आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे चित्रकला को लेकर, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो चित्रकला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके 6 मार्च 2025 का जो आपका पेपर होना है उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक देखना है। और आप अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्रैश कोर्स हमने बना रखा है चित्रकला का। उसमें ओनली फॉर 15 क्लास ही आएगी। टोटल क्लास कितनी होगी? 15 क्लास होगी। और आपको एक सीरीज मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। बस आपको वही पढ़ना है और पेपर में वही से क्वेश्चन छपने हैं। तो सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। महेंद्र बेवर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। ऐप है अपना महेंद्र बेवर कोचिंग नेम से। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं महेंद्र बेवर कोचिंग। तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से महेंद्र बेवर कोचिंग एप्लीकेशन को। और आज ही प्यारे विद्यार्थियों उस सीरीज को पढ़ लेना। और 15 क्लास जो आएगी 15 क्लास आप अटेंड कर लेना। बस आपका काम पक्का है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास जो आपके यूट्यूब पर आ रही है, ठीक है। ये तो डेमो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सभी क्लासें उसी ऐप पर चलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। महेंद्र बेवर कोचिंग एप्लीकेशन है, चित्रकला का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये जयदेव। याद रखना, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव जो थे वो गीत गोविंद के प्रमुख लेखक थे। कोटा शैली किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, प्यारे विद्यार्थियों, कोटा जो शैली है ये किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ना, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये याद रखिए आप प्रिय विद्यार्थियों। आप ये ऐसे याद करना कि कोटा चित्र शैली एक ऐसी शैली थी जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। नारियों को शिकार करते हुए, नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया? नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया? तो कोटा चित्र शैली में दिखाया गया। ये प्रश्न आपके बन सकता है। आप याद करना चाहो तो ऐसे कर लेना कि भाई नारियों को उम्मीद थी। मतलब प्रश्न ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है फिर विद्यार्थियों कि देखो, नारियों को शिकार करते हुए कोटा चित्रशैली में दिखाया गया। और कोटा चित्रशैली किसके समय, उस समय जो शासक थे वो कौन थे? उमेद सिंह। कौन थे फिर विद्यार्थियों? उमेद सिंह, ठीक है। कोटा चित्रशैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो उमेद सिंह का शासनकाल जो है वो कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। देखो याद करना कि नारियों को उम्मीद थी, नारियों को उम्मीद थी कि वो कोट पहन के शिकार करेगी। नारियों को क्या थी? उम्मीद थी कि वो कोट पहन के शिकार करेगी। तो नारियों को उम्मीद, उमेद सिंह का शासनकाल कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नारियों को उम्मीद थी कि वे कोट पहन के शिकार करेगी। तो कोटा जो शैली है, कोटा शैली किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी बन सकता है, नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में बताया गया? कोटा चित्रशैली में बताया गया। बस ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि रसमुंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? रसमुंजरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था ये। तो याद रखिए, भानुदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं दावा ठोकर, प्यारे विद्यार्थियों, अगर चित्रकला में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। महेंद्र बेवर कोचिंग हमारा ऐप है, उस पर क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको। 15 क्लास से मिलेगी, ओनली फॉर 15 क्लास से। और एक सीरीज मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। बीकानेर चित्रकला शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बीकानेर चित्रकला शैली का प्रवर्तक माना जाता है महाराजा अनूप सिंह को। किसे माना जाता है? महाराजा अनूप सिंह को। ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कि 12 मासा से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 12 मासा। प्यारे विद्यार्थियों, 12 मासा जो है ये अलग है। 12 मासा से आप क्या समझते हैं? तो 12 मासा जो है ये बूंदी चित्रों का एक प्रसिद्ध विषय है। किसका है? बूंदी जो चित्र शैली है उसका एक प्रमुख विषय है 12 मासा। और ये केशवदास द्वारा चित्रित 12 महीनों का वायुमंडल संबंधी इसमें विवरण है, इसीलिए इसका नाम है 12 मासा। मतलब मासा, मास मतलब महीना, 12 महीना, 12 महीनों का वायुमंडल संबंधी इसमें एक तरीके से विवरण है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा 12 मासा। जो राम पर बिन मतलब ओरछा के सुविख्यात दरबारी हेतु लिखित कवि प्रिया के 10वें अध्याय का ये प्रमुख भाग था 12 मासा। तो ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्यकाल की भारतीय चित्रकला को
जिस नाम से जाना गया वे हैं। मध्यकाल की भारतीय चित्रकला को जिस नाम से जाना गया वह कौन सी? तो वह लघु चित्रकारी है। कौन से प्रिय विद्यार्थियों? लघु चित्रकारी है। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र था। तो पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का जो प्रमुख केंद्र देखने को मिलेगा वो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। कौन सा? गुजरात। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में है? महावीर, आपको पता है महावीर का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम था, क्या था बचपन का नाम महावीर स्वामी का? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, तो महावीर स्वामी का वर्धमान था। तो महावीर का जन्म किस चित्र ग्रंथ में है? तो ये कल्पसूत्र में। प्रिय विद्यार्थियों किस में है? कल्पसूत्र में। ये भी ध्यान रखना है। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? ये देखो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछेगा एग्जामिनर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप सभी। ये आपके जैन धर्म से, किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी कि देखो प्रश्न क्या है कि राजस्थानी चित्रकला शैली से क्या अभिप्राय है? राजस्थानी चित्रकला शैली से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो देखो राजस्थानी चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक वर्तमान राजस्थान के कुछ प्रदेशों तथा मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों व ठिकानों में विकसित हुई। तो ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि राजस्थान चित्रकला शैली, इसका तात्पर्य है कि ये 16वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ 16वीं से 19वीं शताब्दी का मतलब 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक वर्तमान राजस्थान के कुछ प्रदेशों तथा मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों व ठिकानों में प्रमुख विकसित हुई थी आपके राजस्थानी चित्रशैली। ठीक है, और राजस्थानी चित्रशैली की उपशैलियां कौन कौन सी है बताओ? कौन कौन सी है भैया बताओ? राजस्थान चित्रकला की उपशैलियां किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली है। ठीक है, मेवाड़ शैली है, जयपुर शैली, मेवाड़ जयपुर शैली आएगी ना, मेवाड़ शैली कहते थी। ठीक है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये प्रमुख शैली है जो राजस्थान चित्रशैली के तहत आती है। उसमें से एक आपके प्रश्न पूछता है बनी ठनी। बनी ठनी का संबंध किस चित्रशैली से? तो किशनगढ़ चित्रशैली से। वो भी एग्जामिनर पूछता है पेपर के अंदर, फेवरेट हो चुका है एक ढोला मारू वाला। ठीक है, चलो वैसे आगे देख लेंगे। सभी क्वेश्चन आपके देखो 15 क्लास होगी ना ऐप के अंदर, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बस क्लास को आप सभी विद्यार्थी ऐप के अंदर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, पूरा वही से पेपर बनेगा आपका। देखो मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकार के नाम से क्यों जाना गया? मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकार के नाम से क्यों जाना गया? तो प्यारे विद्यार्थियों मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकार के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि उसके चित्रों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण। ठीक है, यानी जो चित्रों का प्रमुख जो आकार था वो छोटा था, इस कारण जो है मध्यकालीन चित्रकला को लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है। वैसे लघु का अर्थ क्या होता है? लघु का मतलब छोटा ही तो होता है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब चित्रों का आकार छोटा था इसीलिए इसे लघु चित्रकार के नाम से जाना गया। दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। ठीक है, तो बस ये ऐसे ही कर सकते हो शब्द के अनुसार ही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिम भारतीय चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना गया था? ये प्रश्न भी आपके पूछा गया, मोस्ट क्वेश्चन है। पश्चिम भारतीय चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों पश्चिम भारतीय चित्रकला को जिन अन्य नाम से जाना जाता है वे हैं आपके जैन चित्रकला शैली, एक परंपरागत चित्र शैली, एक आपके स्वदेशी चित्रकला शैली, एक आपके सल्तनत कालीन चित्रकला शैली। तो ये चारों बिंदु आप याद कर लेना, ये आपके पश्चिमी भारतीय चित्रकला के प्रमुख नाम है। एक तो जैन चित्रकला शैली हो जाएगी, परंपरागत चित्र शैली हो जाएगी, स्वदेशी चित्रकला शैली हो जाएगी और सल्तनत कालीन चित्रकला शैली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न। अगला ये पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ जो है वो कौन सा होता है और क्यों? पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ, तो पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ होता है वो होता है पुष्पिका पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? पुष्पिका पृष्ठ, याद रखना, जिसको बोलते हैं कॉल्पन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? कॉल्पन पृष्ठ। क्योंकि यह संरक्षक, कलाकार और संगठन कार्य के पूर्ण होने की तिथि तथा स्थान आदि की सूचना प्रदान करता था। ठीक है नहीं, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है प्रमुख कलाकारों का संरक्षक, संगठन कार्य पूर्ण होने की प्रमुख सूचना ये प्रदान करता था। ठीक है, प्रमुख स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता था। ठीक है, और पांडुलिपियों के तहत ये प्राप्त होते थे। तो ये याद रखना है,
इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे तो आपको करना है पुष्पिका प्रश्न, जिसको बोलते हैं कोल्पन प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछेगा कि भाई पांडुलिपि चित्रों का प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। पुष्पिका प्रश्न याद रखना है आप सभी को, ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाल चित्रशैली की विशेषताएं लिखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाल चित्रशैली के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है लयात्मक तथा गतिमान रेखाएं, हल्की रंग योजना पाल चित्रशैली की विशेषताएं हैं। चित्र बने हुए थे, रंग थोड़ा उनका हल्का था, ठीक है। अजंता की तरह पाल चित्रशैली में मूर्ति कला पद्धति और चित्रकला में समानांतर कला शैली का इसमें अनुभव होता है। जिस प्रकार जो अजंता की प्रमुख जो चित्रशैली थी, ठीक है, अजंता की तरह जो पाल चित्रशैली में मूर्ति कला पद्धति और चित्रकला में समानांतर कला चित्रशैली का इसमें अनुभव होता है। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ बिंदु है। हाँ, इसको बाहर ले चले जाओ ना आप, ठीक है नी। चलो, ये दोनों बिंदु प्यारे विद्यार्थियों सभी याद रखना, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो अजंता की तरह पाल शैली में मूर्ति कला पद्धति और चित्रकला में समानांतर कला शैली का अनुभव होता है इसमें, और दूसरा लयात्मक तथा गतिमान रेखा तथा हल्की रंग योजना पाल चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। तो ये दोनों बिंदु इसके तथा आप याद रखेंगे, ठीक है नी। हाँ, इसको लेके चलो जाओ बाहर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में पिछोई चित्रकला शैली विकसित हुई। पिछोई अभी मैंने बात की थी नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा नहीं, किशनगढ़ के अंदर बनी ठंडी थी। हाँ, ये नाथद्वारा में पूछा। देखो, पिछोई की बात होती है। पिछोई पिछोई जो आपकी कला है, ये कहाँ विकसित हुई? तो ये नाथद्वारा में विकसित हुई। नाथद्वारा आपके राजस्थान में आपको पता ही होगा, राजसमंद के अंदर नाथद्वारा राजसमंद में ये प्रमुख कला जो है वो प्रसिद्ध हुई है, ठीक है, शैली विकसित हुई है पिछोई। ढोला मारू किस चित्रकला शैली की कृति है? तो मेवाड़ शैली की प्रमुख कृति है ढोला मारू। ये भी याद ना, प्रश्न पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ढोला और मारू, ठीक है नी। बूंदी रागमाला को कहाँ चित्रित किया गया? चुनार में इसमें चित्रित किया गया। और वैसे बूंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र जो है प्रमुख जो है दर्शाए गए। प्रश्न पूछ सकता है कि बूंदी चित्रशैली में किसके चित्र दर्शाए गए? बूंदी जो चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली, इसमें किसके चित्र दर्शाए गए? तो याद ना, पशु पक्षियों के। किसके? पशु पक्षियों के, ठीक है। पशु पक्षियों के चित्र जो है आपको बूंदी चित्रशैली में देखने को मिलेंगे। बाकी बूंदी रागमाला को कहाँ चित्रित किया गया था? तो चुनार में चित्रित किया गया था, चुनार में। ये भी प्रश्न मोस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र प्यारे विद्यार्थियों जैन परंपरा में कल्पसूत्र सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रों वाला एक प्रमुख ग्रंथ है। तो याद है ना, कल्पसूत्र क्या है? तो प्रमुख जैन धर्म से संबंधित है और ये एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों, तीर्थंकर बोलते हैं शिक्षक को, ठीक है। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? शिक्षक को। तो प्रमुख उसमें शिक्षक विशेष रूप से जैसे पार्श्वनाथ जी जो जैन धर्म के आपके जैन पार्श्वनाथ जी कौन से तीर्थंकर थे प्यारे विद्यार्थियों? 23वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। याद ना, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। 24वें थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। तो इनकी जीवनी शामिल है इसके कल्पसूत्र के तहत, ठीक है नहीं। तो ये याद रख सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला देखो, अगला है कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता हैं आनंद कुमार स्वामी। याद ना प्रिय विद्यार्थियों, 1916 के अंदर, ठीक है, इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला पुस्तकें जो है प्रमुख रचना की। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। बनीठनी किस चित्रकला शैली का चित्र है? बनीठनी, तो ये आपके किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है बनीठनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोर ध्वज निहाल चंद। याद ना, ये भी मोस्ट है, मोर ध्वज निहाल चंद। बीकानेर की स्थापना किसने की? तो बीकानेर की स्थापना राव बीका जी ने की थी। कब की थी इसकी स्थापना? 1488 के अंदर की थी, ठीक है। 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की। 1605 में चावंड में निर्मित रागमाला चित्रों का चित्रकार कौन था? तो 1605 की बात हो रही है तो वो निसारुद्दीन था। कौन था? निसारुद्दीन। याद रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 1605 में चावंड में निर्मित रागमाला चित्रों का चित्रकार कौन था? तो वो निसारुद्दीन था। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है पांडुलिपि चित्रकला क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि चित्रकला। पांडुलिपि चित्रकला क्या है? दो स्थानों के नाम बताइए जब पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा प्रचलित थी। दो स्थान क्या? अभी बहुत से स्थान देख लेंगे। देखो, पांडुलिपि चित्रकला धार्मिक ग्रंथों और साहित्य को चित्रों के रूप में बदलने की प्रमुख एक कला मौजूद थी जिसे बोलते हैं पांडुलिपि चित्रकला। यह भारत की एक प्रमुख कला परंपरा रही है। पांडुलिपि चित्रकला में
महाकाव्य और अन्य साहित्य ग्रंथों के काव्यात्मक छंदों का इसमें चित्रण किया जाता है। भारत के 2 प्रमुख स्थान की बात करें, यहाँ पर पूछा कि 2 स्थानों के नाम बताओ जहां पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा प्रचलित थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी क्षेत्र हो गए हमारे, जैसे गुजरात प्रमुख है, राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश, मध्य भारत के पश्चिमी भाग में भी जो है आपके पांडुलिपि चित्रकला का उल्लेख हमें मिलता है। पूर्वी क्षेत्र में देखो पाल शासकों तथा नालंदा विश्वविद्यालय में विक्रमशिला मठ में इस कला की परंपरा विद्यमान थी। तो ये प्रमुख आप क्षेत्र ध्यान रखना। अपने पश्चिम में बात करें तो गुजरात हो गया और दक्षिणी राजस्थान का भाग आ गया इसके तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि वाला भी मोस्ट क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, बस इसी के साथ ये हमारी क्लास हुई कंप्लीट। ये थे आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना और बाकी आपके सामने 15 क्लासें ऐप पर आएगी और आपके एक सीरीज आपको मिलेगी, सीरीज को पढ़ते रहना और क्लासें आपके 15 आएगी क्रैश कोर्स के अंदर। तो अभी ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लो आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके।